पिछले वीडियोज में बच्चों हम लोगों ने बहुपद की चर्चा किया था कि बहुपद किसे कहते हैं, क्या उसकी कंडीशन, उसका हम लोग अध्ययन किया। आज हम लोग देखेंगे कि बहुपद के शून्यांक किसे कहते हैं। कोई भी बहुपद है, जैसे सपोज करिए x के पदों में है, यानी हमारा px कोई बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 है। मान लीजिए ये हमारा बहुपद है। अच्छा बच्चों, ये पूछे कि कौपदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है, और क्या है, द्विघात बहुपद है। शून्यांक का अर्थ यह है कि x का मान वह रखिए जिससे इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे बीजीय व्यंजक यानी जो हमारा यहाँ पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0। x का मान या x का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए, वही कहलाता है बहुपद के शून्यक, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब यहां पे जैसे मैं आपको दे रहा हूं कि x इक्वल टू -2 रखने पर, x इक्वल टू जब आप इसमें -2 रखोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, p, x के स्थान पर कितना, -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 प्लस 4, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाता है। जितने सम घात आएंगे बच्चों तो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और जितने विषम घात आते हैं तो माइनस है तो माइनस ही रह जाता है। तो 2 दूनी के 4, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 गुना के 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी यानी x का मान -2 रखने पर, x का मान -2 रखने पर इस बहुपद का मान किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। इसलिए हम लोग कहेंगे -2 इस बहुपद का शून्यक है। क्या है, शून्यक है। अगर ये मान रखने पर बच्चों इसका मान अगर 0 नहीं आएगा तो x का वह मान शून्यक नहीं कहलाएगा। जैसे कोई लड़का का कि आप -2 रख रहे हैं, मैं +2 रख दे रहा हूं। चलो भाई, x की वैल्यू +2 रख के देखो, शून्यक तभी होगा, x का वह मान तभी शून्यक होगा जब x की वह वैल्यू आप रखो और पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाएगा, तभी x का वह मान उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पे x इक्वल टू +2 ले लिया गया तो हमारा क्या हो जाएगा, p +2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 4 2 प्लस 4, तो यहां से 4 प्लस 8 प्लस 4 तो कितना हो गया, 16। क्या 16 0 के बराबर हो सकता है, नहीं, ये तो 16 0 के बराबर नहीं हो सकता है। किसी भी बहुपद के शून्य की परिभाषा
हमने आपको क्या बताया कि बहुपद में चर का वह मान रखिए जिससे बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाएगा, तो चर का वह मान उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। अगर चर का वह मान रखने पर बहुपद का मान शून्य के बराबर नहीं आता, तो वह चर का वह मान उस बहुपद का शून्यक नहीं कहलाएगा। तो ये जो आपका x इक्वल टू +2 आया है, यह इस बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। क्यों बच्चों, समझ में आया? क्लियर है? तो यह आप ध्यान में रखना। एक और उदाहरण देखिए थोड़ा। आपका px इक्वल टू दिया हुआ है कितना, x² और प्लस 6x और प्लस 9, मान लीजिए ये भी बन गया। या सपोज करिए एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों। px इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 है। यह कितने पद का है? त्रिपदी है, बहुपद, और द्विघात बहुपद भी है। अब इसका शून्यक हमको चाहिए। अब सपोज करिए शून्यक इसका हम लोग ले रहे हैं, x का वह मान रखिए जिससे इसकी वैल्यू क्या हो जाए, इसको 4 ले लो। मान लीजिए 4x का स्क्वायर और इसको 24 ले लीजिए, 3 गुना के 6 गुना के 12, ठीक है 12। आइए x, चलिए अगर यहाँ पे हम x इक्वल टू कितना ले लें, -3 ले लें, तो क्या होगा? x इक्वल टू -3 लेंगे तो बनेगा क्या, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी? तो देखते हैं p -3 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 4 -3 का होल स्क्वायर प्लस 12, तो 12 बाहर हो गया, और x की वैल्यू -3 प्लस 9, यही ना हुआ बच्चों। अब इसको सॉल्व करो तो क्या निकल जाएगा, 4 गुणे 9 धन, तो प्लस और माइनस का गुणा, माइनस बांटते हैं यहाँ 36 प्लस 9 हो गया। तो यहां से 9 चौक को 36 -36 और प्लस 9 हो गया। 36 से बेटा 36 आपका कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू 9 आ गई। क्या इसका मान 0 के बराबर है क्या? नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो क्या x इक्वल टू -3 इसका एक शून्यक होगा? नहीं होगा। तो ये चीज आपको ऐसे ही चेक करना रहेगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 प्लस माइनस दोनों में यूज करते हैं। किस में यूज करेंगे? दोनों में हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। या एक और दूसरा भी देखिए, एक और ट्राई हम लोग कर लेते हैं। इसी पे अगर आप ट्राई करोगे तो पूरा चैप्टर तुम्हारा 2.2 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे
आपका कंडीशन क्या आएगा? एक और सवाल हम लोग देखते हैं। तो सवाल तो यही आएगा बेटा। जैसे एक सवाल देखिए दिया हुआ है, 2x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। 2x का क्यूब 2x का क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, यानी ये px के बराबर हो गया है या सपोज करो qx के बराबर हो गया है। कह रहा है कि दिखाइए कि x बराबर 1 इसका एक शून्यक है कि नहीं। शून्यक होने के लिए मैंने क्या कंडीशन बताया बेटा? शून्यक होने के लिए हमने एक कंडीशन आपको क्या दिया है कि जो भी आपको बहुपद दिया गया है उस बहुपद को देखिए। पहले तो ये देख लीजिए कि बहुपद है या नहीं है। क्योंकि ये कह रहा है कि ये बहुपद है तो ऑलरेडी बहुपद होगा। अब इसमें जिस चर के फॉर्म में ये है उस चर का मान जो भी रखने के लिए कह रहा है रखिए। जिस रखने पर इस पूरी वैल्यू का मान किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाएगा। तब यह x इक्वल टू 1 इस बहुपद का क्या होगा? एक शून्यक होगा। तो चलिए रख के देखते हैं। शून्यक होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि qx इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा? q1 हो गया। 2x का क्यूब है बेटा, कितना है? 2x का क्यूब है तो 2 1 का क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 7 1 माइनस 6, यही तो हुआ। अब यहाँ पे क्या आपका आ गया? 2 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 6 हो गया। अब देखिए ये 7 है और ये प्लस 2 है तो 9 हो गया। ये माइनस 3 है, ये माइनस 6 है तो माइनस 9 हो गया। ठीक है, माइनस 9 से प्लस 9 कैंसिल इक्वल टू 0, यानी q1 इक्वल टू 0 हो गया। यानी इस बहुपद में x बराबर 1 रखने पर इसका मान 0 के बराबर हो गया, इसलिए 1 इस बहुपद का शून्यक होगा। इसी अगर इतना ये आपके माइंड में है तो आप इसकी पूरी प्रश्नावली 2.2 को क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। अब इसके चलिए प्रश्नावली के न्यूमेरिकल देखा जाए। एक्सरसाइज 2.2 पे पहला न्यूमेरिकल दे रखा है बच्चों कि एक पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3। तो बच्चों क्या ये स्टैंडर्ड रूप में है? नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्थित क्रम में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग वैसे भी लग जाएगा लेकिन हमारा इसको अच्छा लगे देखने में उसके हिसाब से, तो इसको पहले हम लोग मानक रूप में लिख रहे हैं। 4x का स्क्वायर माइनस प्लस 5x प्लस 3 कर रहा है। इस बहुपद का मान आपको ज्ञात करना है। जब x बराबर 0 रखा जाए तो इस बहुपद का मान कितना होगा? x बराबर -1 रखने पर इस बहुपद का मान कितना होगा? और x बराबर 2 रखने पर भी इस बहुपद का मान कितना होगा? एक मान मैं निकाल दे रहा हूं, ठीक उसी तरह से आप शेष दोनों मान निकालिए।
वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा घर के लिए। अब जैसे ये सवाल है तो x बराबर कितना रखना है, पहला ही मैं ले रहा हूं या आप जो कहें वो ले लिया जाए। x इक्वल टू 0 तो p 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3 हो जाएगा। तो हमको पता है कि 0 से किसी भी राशि में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 और 0 का इसमें गुणा करेंगे तो -0 और +0 और +3। तो 0 प्लस में हो या माइनस में उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इक्वल टू 3। यानी p0 पर जब इस बहुपद में जो चर हमारा x है और उस x का मान 0 रखेंगे तो उस स्थिति में इस बहुपद का मान किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या इस बहुपद का कोई, तुमको फिर मैं आपको दोहरा रहा हूं, एक ही सवाल से पूरा सवाल आप समझ सकते हो। क्या कोई पूछे कि ये जो आपको बहुपद दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया गया है बच्चों, ये आपका, इसका क्या शून्यांक 0 होगा? नहीं होगा, क्योंकि p0 का मान 0 के बराबर आया नहीं आया। जब बराबर नहीं आया तो इसका शून्यांक 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। कब इसका शून्यांक 0 होता, जैसे यही इक्वेशन आ जाता कि ये आपका बहुपद है और x 5x का क्यूब और माइनस ही x होता और इसमें कह देता कि x इक्वल टू 0 रखिए और मान निकालिए, तो आपका क्या मान आता, 0 इक्वल टू 5 0 का क्यूब माइनस 0। तो ये तो टोटल आपका 0 हो गया, यानी p0 का मान 0 के बराबर हो गया। तो इसके लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए x बराबर 0 यानी शून्य, इसका एक शून्यांक होगा। ठीक है, और याद रखना कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, या क्यूबिक हो, अगर उसमें अचर पद है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, तो ऐसे बहुपद के शून्यांक कभी 0 नहीं हो सकते। ठीक है, कोई ना कोई वैल्यूज आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों x बराबर -1 का आएगा तो x की वैल्यू -1 रख के निकाल देना, 2 रखेगा तो 2 पे निकाल देना, इस तरह से। तो ये दो क्वेश्चन इसकी वैल्यूज पे मैं आपको होमवर्क घर के लिए कि आप घर पे आराम से बैठ के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में आपको जैसे 4 क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है। इसमें चर y है, इस बहुपद में चर t है, इस बहुपद में चर x है, इस बहुपद में भी चर x है। अब ये आप देख रहे हो तो कह रहा है कि यहाँ पे चर का मान p0 लिखा है, तो चर का मान कितना है, 0, x का मान कितना है, 0, या इस इक्वेशन के लिए t का मान कितना रखना है, 0, इस इक्वेशन में 0, इस इक्वेशन में 0, लेकिन p1 कर दिया तो यहाँ पे y का मान आप कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, यहाँ पे t का मान कितना रखेंगे, इस इक्वेशन में 1 रखेंगे, यहाँ पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, और यहाँ पर भी कितना रखेंगे, x की वैल्यू 1 ही रखेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन को फिर पूछा है तो p2 का मान ज्ञात करना है, तो इसमें y के जगह पे 2 रख देंगे, इसमें t के जगह पे 2 रख देंगे, और इसमें px के जगह पे 2 रख देंगे, और इसमें x के जगह पे 2 रख देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, मान निकल जाएगा। इस तरह से इसमें से कोई एक सवाल मैं आपको बता रहा हूं और बाकी सवाल आप घर पे होमवर्क के लिए लगाइएगा। अब जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसी को ले रहे हैं, जैसे tt इक्वल टू आपका है 2 + t + 2t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब है बच्चों।
अब इसमें से कोई एक वैल्यू लेना है तो मैं इसी वैल्यू को ले रहा हूं, तुम सभी वैल्यूओं को लेके सॉल्व करके अलग अलग दिखाना भाई होमवर्क में। तो आपका t इक्वल टू 2 रखिए, तो P2 आपका कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। 2 का स्क्वायर आप पढ़े होंगे 4, 2 का क्यूब आप पढ़े होंगे 8 होता है। तो ये आपका कितना हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा बेटा, और 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8, और माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, और 8 का माइनस में गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा। तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास कितना बचा 2 2 4 हो गया, तो इस तरह से P2 निकल गया। इसी तरह से ये शेष क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों, px इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस 13x का स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 हो तो x बराबर 2 तथा x बराबर -3 पर px का मान निकालना है। तो ये तो ठीक सेम क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। तो इस क्वेश्चन को भी यानी x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख के पूरा इसका मान निकाल लेना, x बराबर -3 रख के इसका मान तुम निकाल लेना। तो ये भी तुम्हारे लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको एक ही बताएंगे, शेष आपको होमवर्क ही करना है क्योंकि सबका तरीका वही है, ठीक है। कह रहा है कि इस बहुपद का जो चर है ये x के पद में है, तो क्या ये x की वैल्यू इसका शून्यक है या नहीं। यानी इसके लिए दिया px बराबर 3x + 1 है, तो ये तो लीनियर हो गया पॉलिनोमियल, ठीक है, या द्विपदी है, ऐसे भी इसको कह सकते हैं। तो क्या x बराबर -1/3 यानी -1/3 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है, चेक करना है, ठीक है। तो किसी भी दिए हुए बहुपद का शून्यक है या नहीं है, इसके लिए हमने यही ना बताया है कि चर का जो भी मान दिया हुआ है उसको उस बहुपद में रख दो बेटा। अगर रखने पर उस बहुपद का मान 0 के बराबर आएगा तो तुम कह दोगे कि यह उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो हम आपका यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को देख रहे हैं, कोई भी 2 ले लेते हैं इसमें से, ठीक है। तो एक इसको हम ले रहे हैं थोड़ा सा, ठीक, और एक क्वेश्चन सपोज करिए मैं सेकेंड वाले को ले रहा हूं, बाकी सब वही है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है क्या कि px सेम उसी तरह से हल करना है, 5x - 5 कह रहा है x बराबर 4/5 इसका शून्यक है या नहीं है। तो शून्यक है या नहीं है, x की वैल्यू इसमें हम उठा के रख देंगे, अगर रखने पर इसका मान 0 के बराबर आ जाएगा तो शून्यक है, अगर नहीं 0 के बराबर आया तो हम लोग कहेंगे कि शून्यक नहीं है। तो रखते हैं p 4/5 5x, तो x की जगह पे 4/5 -5, तो 5 से 5 कैंसिल, 4 - 5 आ गया। क्या यह मान 0 के बराबर है, नहीं है भाई, 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए 4/5 इस बहुपद
का शून्यक नहीं है। एक और क्वेश्चन मैंने इसको ट्रेस किया है बच्चों, तो इसको देख लीजिए। px बराबर आपका क्या है, lx प्लस m है बेटा। अब किसको चेक करना है कि x इक्वल टू माइनस एम एल रखना है, माइनस एम बाई एल। चलिए रखते हैं, p x की वैल्यू माइनस एम बाई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के स्थान पर तो एल, x के स्थान पर माइनस एम बाई एल रख दीजिए प्लस एम। तो L से L आपका क्या हो गया, कैंसिल, माइनस एम प्लस एम हो गया। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया बेटा, इक्वल टू 0 आ गया। तो ये तो क्या कहेंगे कि इसलिए m बाई एल माइनस एम बाई एल इस बहुपद का शून्यक। क्यों, क्लियर हुआ? इसी तरह से बेटा आप सारे सवालों को, जो भी ये 6 शेष आपको बचे हैं, जो मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप घर पे बैठे हैं इस लॉकडाउन में, कोरोना बीमारी में, तो आप उसको आराम से साल भर करते जाइए, किताब कॉपी पे अपना नोट्स बनाते जाइए, पूरा करते जाइए। अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को तरफ चलते हैं। एक इस क्वेश्चन को देखिए, x इक्वल टू 4/3 इस बहुपद का, ये जो आपका बहुपद है का एक शून्यक है, तो k का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, k। अगर इस शून्यक है बच्चों, क्या कहा है, x बराबर 4/3 शून्यक है, तो हमको ये थोड़ा सा आप बताओ कि p 4/3 इक्वल टू कितना लिख दें, 0। कितना लिख दें, 0। ठीक है, यानी शून्यक है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई। और जब 0 के बराबर हो गई तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो गया। चलिए अब क्या करना, तुम इस पूरे वैल्यूज में x की वैल्यू क्या करना, 4/3 तुम रख देना और इक्वल टू क्या कर देना, 0। क्योंकि इन्होंने कहा है, पहले ही कह दिया है कि इस बहुपद का 4/3 एक शून्यक है। जब शून्यक है तो इसमें 4/3 रखेंगे तो इस बहुपद का मान किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, रख के चेक करते हैं। इसलिए 6x का क्यूब, तो 4/3 का क्यूब, माइनस 11x का स्क्वायर, तो 4/3 का स्क्वायर। फिर आप देखो प्लस है k का तो हमको मान ज्ञात करना है, 4/5 माइनस 20 इक्वल टू किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो 4/3 का क्यूब करना है, तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी 4 का 3 बार गुणा करना है, 4 चौको 16, 16 चौको 64, और 6 गुणे 64 बटे में कितना हो जाएगा बेटा, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 के 9 3 27। अब आ जाइए, माइनस 11 गुणे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो सॉरी 4/3 रखना है, तो यहाँ पर भी 4/3 ही रखना, 4/5 रखा गया है। ठीक है, तो 3 3 के 9 और प्लस के 4/3, और माइनस है तो इसका पक्ष इस साइड में कर देना, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, +20 हो गया। अब देखो बेटा ये 3 से कट रहा है, 3 3 के
3 दूना के 6 और 3 नवा 27 हो गया। अब यहाँ पे 64 दूना 128 हो जाएगा, 128/9 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस 16 कम 16, 16 कम 16, 117, 176/9 हो जाएगा। अब प्लस के 4/3 इक्वल टू 20। हम लोग इसको पहले हल करते हैं बेटा, ये वाला भाग। हम लोग पढ़ के आए कि अगर हर समान है तो अंश को जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना रहेगा तो घटा देंगे। तो घटाओगे तो बनेगा क्या, 176 बड़ा है, माइनस का चिन्ह है, तो 16 में से 8 जा, माइनस लगा लिया, 16 में से 8 जा 8, और फिर 6 में से 2 जा 4 हो गया, और 1 में से 1 जा 0, यानी 48/9 हो जाएगा। हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो, और प्लस के 4/3 इक्वल टू 20। अब ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो के 4/3 इक्वल टू 20 प्लस 48/9। 9 आपका एलसीएम हो गया, 9 दूनी 18, 180 प्लस 48 हो जाएगा, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 8, 8 4 12 और 1 1 2, 228/9 के 4/3। अब 4/3 का ट्रांसफर करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 228/9 गुणे 3/4। 3 3 के 9 और 4 5 20 और 4 7 28, 4 5 20, 2 बचा तो 28 हो गया, 4 7 28, यानी के की वैल्यू 57/3 होगी। यानी के का मान कितना है बच्चों, 57/3। के की वैल्यू यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा के इक्वल टू 57/3। जोड़ घटाना में तो 3 से 1 कट जा रहा है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 1 कम 3, 3 9 27, 19 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों के का आंसर आपका हो जाएगा 19। ये चलिए देखते हैं बच्चों 8वां क्वेश्चन इसका, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि x इक्वल टू 2 तथा x इक्वल टू 0 बहुपद 2x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्यांक हो, तो a और b का मान ज्ञात करना है। किसका बच्चों, a और b का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें दो अज्ञात राशियां हैं a और b, और x के कितने मान हमको दिए हैं 2, और ये दोनों मान इस बहुपद के क्या है शून्यांक, यानी x बराबर 2 रखने पर इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 0 के, x बराबर 0 रखने पर भी इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 0 के बराबर होगी। दोनों को सॉल्व कर लेना, दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर दोगे a और b का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए लगाते हैं, देखते हैं इसको। x बराबर 2 रखने, चलिए रखते हैं, तो आपका वैल्यूज क्या है 2, x का क्यूब है तो 2 का क्यूब माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस a 2
प्लस बी किसके बराबर हो गया? तो देखिए मान रख लीजिए अब देखिए आपको मिला क्या, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 गुना के 16 माइनस 2 गुना के 4, 4 पच्चे 20 और प्लस 2a प्लस बी इक्वल टू 0। 16 है माइनस 20 है, माइनस 20 बड़ा हो गया तो माइनस 4 मिल गया इसका रिजल्टेंट, इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस बी इक्वल टू 4 आ गया। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। पुनः अब क्या करिए, x बराबर 0 रखिए, x इक्वल टू 0 रखिए किसमें? इस पॉलिनोमियल में, ठीक है। जब इस पॉलिनोमियल में 0 रखेंगे तो वैल्यूज क्या आ जाएगा, 2x 2 0 का क्यूब माइनस 5 0 का स्क्वायर प्लस a 0 प्लस b इक्वल टू 0, क्योंकि ये शून्यक है, शून्यक है तो यह मान इसमें रखेंगे तो इसका मान 0 के बराबर आना ही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 का क्यूब 0 और 0 का किसी में भी गुणा करेंगे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यानी b बराबर क्या आ गया 0। b का मान निकल गया बेटा, b का मान समीकरण 1 में क्या कर दीजिए, रख दीजिए। रखने पर 1 में जब आप इसको रखोगे तो 1 क्या मिला है हमको, मिला है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इक्वल टू 4। अब b की वैल्यू कितनी है 0, तो 2a प्लस 0 बराबर 4, यानी 2a बराबर कितना 4, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 4/2, यानी a इक्वल टू कितना 2 हो गया। इस तरह से a और b का मान आपका क्या हो गया, निकल गया। तो ऐसा इक्वेशन आए, घबराना नहीं। 2 शून्यक दिया हुआ है और 2 अज्ञात इसमें राशियों को पूछ लिया है। शून्यक है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर होगी, ये मान रखने पर दोनों मान रख लो, दोनों को 0 के बराबर दिखा के उससे 2 इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ पे तो तुरंत b की वैल्यू निकल गया है, ठीक है, तो b का मान उठा के इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर लीजिए, रख लीजिए। अगर यहाँ पर भी a और b के पदों में आया होता तो दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते, उससे हमको a और b का मान प्राप्त हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से 2.2 प्रश्नावली समाप्त हो गई। आगे हम लोग गुणनखंड प्रमेय